धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एसके सिंघल को बिहार का डीजीपी बनाया गया है, ये कहते हुए एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। लंबी चौड़ी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर, इस पिटीशन पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और उसने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद आपके जहन में कई सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल यही पैदा हो सकता है कि आखिर एसके सिंघल की नियुक्ति को कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगा तो उससे पहले हाई कोर्ट में क्या इस मामले की सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक सवाल आपके जहन में यह भी आ सकता है कि क्या इसके अलावा भी किसी और राज्य के पुलिस मुखिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। जी हां, 2 राज्यों का मामला विचाराधीन चल रहा है। विस्तार से तमाम चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं खबर की, लेकिन मुझे लगता है जानकारी आपके सामने रखी जाए उससे पहले एक दिलचस्प वीडियो मैं एसके सिंघल का आपके सामने रख रहा हूं। इस वीडियो में वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दौड़ते दौड़ते वो आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन अचानक फिर वो गिर जाते हैं और फिर उनके साथ दौड़ रहे जितने भी तमाम आईपीएस ऑफिसर हैं वो भी रुक जाते हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए। देख लिया, ये हैं बिहार के डीजीपी एसके सिंघल। ये वीडियो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, 26 फरवरी के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहाँ रन फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए दौड़ का आयोजन किया गया पुलिस के जरिए, जिसमें ये खुद भी दौड़ रहे थे। यानी बिहार के डीजीपी जो सड़क पर औंधे मुँह गिर गए हैं, शायद अब वो सुप्रीम कोर्ट में गिर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जानकारी ले लीजिए कि पूरा प्रोग्राम कहाँ पर आयोजित किया गया था। 26 फरवरी का ये प्रोग्राम बीपीपी में आयोजित किया गया था, बिहार मिलिट्री पुलिस में बीएमपी में आयोजित किया गया था। उसके मैदान में ये प्रोग्राम चल रहा था। दौड़ लगाई जा रही थी, महज 50 मीटर की दौड़। एक आईपीएस अफसर है, पुलिस का मुखिया है, 50 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर पाया, आगे तो निकल गया लेकिन फिर औंधे मुँह गिर गया और उसके बाद खबर आ रही है कि वो मैदान छोड़ के चला गया। अब आपके सामने वो खबरें रखते हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब दौड़ते दौड़ते गिर गए बिहार के डीजीपी, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनके गिरने की बारी है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए उनको बिहार का डीजीपी बनाया गया है। क्या है उनके डीजीपी बनने की कहानी, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है बहुत पुराना, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे नियम कानून लागू कर रखे हैं। उन्हीं नियम कानून के तहत किसी भी राज्य का जो आईपीएस है उसका मुखिया बनाया जा सकता है, डीजीपी बनाया जा सकता है, कमिश्नर बनाया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने इन तमाम आदेशों की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए एसके सिंघल को जो है बिहार का डीजीपी बना दिया है। क्या है वो नियम आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और उनके साथ जस्टिस एएस बोपन्ना और उनके साथ जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले को सुनने के बाद सबसे पहला सवाल जो वकील से पूछा वो ये कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले एडवोकेट जिनका नाम है जे सालवा, उन्होंने कहा साहब पहले से आपके पास ऐसे 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आपको इसको सुनना चाहिए। दूसरी वजह उन्होंने बताई कि हाई कोर्ट में इससे जुड़े हुए 2 मामले पहले से पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। लंबी चौड़ी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया और उसने नोटिस जारी कर दिया। अब आपके जहन में वही सवाल कि असल विवाद है क्या, तो वो विस्तार से आपको बता देता हूँ। देखिए, विवाद की शुरुआत होती है बिहार चुनाव से पहले, जब वहां के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो रोजाना एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़े बड़े बयान देते थे नेताओं की तरह, वो अचानक वीआरएस ले लेते हैं, जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जेडीयू उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि डीजीपी का पद एकदम अचानक खाली हो जाता है। उसके बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार, जो अपने आप को सुशासन बाबू बताते हैं, वो गुप्तेश्वर पांडे के स्थान पर एसके सिंघल को डीजीपी की पावर्स दे देते हैं और एक नोटिफिकेशन के जरिए ऐसा करते हैं। सितंबर में नोटिस जारी करते हैं, फिर उसके बाद जनवरी 2021 तक 3 बार नोटिफिकेशन जारी करके, अध्यादेश जारी करके उनको डीजीपी का चार्ज दिए रखते हैं, पावर्स दिए रखते हैं। इसके बाद जनवरी में एक नया आदेश जारी कर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि अब वो नवंबर 2022 तक
जनवरी 2021 में आदेश कर दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अब वो नवंबर 2022 तक बिहार के डीजीपी बने रहेंगे, जबकि वो रिटायर्ड हो रहे हैं अगस्त 2021 में। यानी वो अपने रिटायरमेंट के बाद 1 साल 3 महीने के आसपास जो है बिहार के डीजीपी बने रहेंगे। अब इन्हीं चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करार दिया जा रहा है कि कैसे वो रिटायरमेंट के बाद इतने दिनों तक आखिर डीजीपी बने रह सकते हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट के नियम, वो भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के नियम और आदेश के बारे में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राज्य के पुलिस मुखिया के लिए कुछ गाइडलाइन जारी कर रखी हैं। जैसे उसी आईपीएस को किसी भी राज्य का पुलिस कमिश्नर या डीजीपी मुखिया बनाया जा सकता है जिसके कार्यकाल के 6 महीने कम से कम बचे हों, रिटायर ना हुआ भी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बचे, 10 दिन बचे, महीना भर बचा और उसे डीजीपी बना दिया। डीजीपी जिसको आपको बनाना है उसके नाम की सिफारिश आपको यूपीएससी को भेजनी पड़ेगी। यूपीएससी उसको स्वीकृत करेगा। स्वीकृत करने के बाद उस आईपीएस अफसर को जो है भेजा जाएगा उस राज्य में डीजीपी बनने के लिए। यह पूरी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि एसके सिंघल के मामले में बिहार सरकार ने ऐसे किसी नियम का पालन नहीं किया। उसने पहले नोटिफिकेशन के जरिए एक के बाद एक सितंबर से लेकर जनवरी तक 6 महीने तक इनको जो है डीजीपी का चार्ज दिए रखा और उसके बाद जनवरी में इनको डीजीपी नियुक्त कर दिया नवंबर 2022 के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए की गई हैं। इसलिए इसके मामले में बिहार सरकार पर एक्शन किया जाए और डीजीपी पर भी एक्शन किया जाए। यहाँ सवाल आपके जहन में अब ये आ सकता है कि क्या इसके अलावा कहीं और के डीजीपी को लेकर भी या कमिश्नर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन विचाराधीन है? तो हाँ, झारखंड और दिल्ली को लेकर पहले से मामले विचाराधीन है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड के जो डीजीपी हैं उनको नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए और झारखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। वहां के डीजीपी हैं नीरज सिन्हा, 31 जनवरी को रिटायर्ड हो गए और अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। जब बने हुए हैं तो उसको लेकर नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है ये अदालत के आदेश की अवहेलना है और इसे अवमानना का केस मानकर नोटिस जारी किया है। इस मामले पर सुनवाई लगातार चल रही है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी सीट पर बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी। ये हैं मिस्टर राकेश अस्थाना, गुजरात कैडर के अधिकारी हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक जब नरेंद्र मोदी ने सफ़र तय किया तो उनके बड़े साथी रहे हैं। कभी सीबीआई में, कभी गुजरात में दंगों की जांच के दौरान तमाम तरीके की चीज़ों में ये जो हैं इन्वॉल्व रहे हैं जांच के मामले में। इनको रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले इनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। मामले को चुनौती दी गई हाईकोर्ट में जीत चुके हैं, इनके हक में फैसला हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई है। इनकी नियुक्ति को अवैध बताया गया है। देखना दिलचस्प होगा, झारखंड और दिल्ली के जो पहले से 2 मामले विचाराधीन हैं सुप्रीम कोर्ट में पुलिस मुखियाओं से जुड़े हुए, अब बिहार के पुलिस मुखिया का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा। यहाँ एक सवाल और भी है, जिस तरीके से राज्य सरकारें मनमाने फैसले ले रही हैं और अदालतों के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं और अदालतें अपना आदेश लागू करवाने के लिए कोई सख्ती नहीं दिखा रही हैं, वो आने वाले भविष्य के लिए खतरे की घंटी तो ज़रूर बजा ही रहा है। लोकतंत्र के रूप में कुछ लोग सत्ता की बड़े बड़े पदों पर बैठकर तानाशाह जैसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।